सत्ता में अब एक ऐसी खबर की बात जो दिवाली से जुड़ी हुई है। वैसे हमारे बहुत से न्यूज मित्र सोचेंगे कि दिवाली अभी दूर है, फिर आज उसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो असल में आज हम आपको एक खबर के जरिए कुछ बातों के लिए दिमागी तौर पर तैयार करना चाहते हैं। तैयार हो जाइए, दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग शहरों में दिवाली फिर से बदनाम होने वाली है। तैयार हो जाइए, दिवाली पर प्रदूषण वाले लेक्चर का मौसम आ चुका है और यह जल्द शुरू होने वाला है। तैयार रहिए, पटाखों से पॉल्यूशन वाले प्रचुर ज्ञान बांटने की शुरुआत अब बहुत जल्द होने वाली है। पटाखों को प्रदूषण का असली गुनहगार बताकर उन पर बैन भी लगाया जा रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन असल में सच यह भी है कि जिस प्रदूषण की दलीलें देकर दिवाली को दोष दिया जाता है, उस प्रदूषण की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में अभी से यानी आज से हो चुकी है। दिल्ली की हवा दिवाली से 36 दिन पहले ही खराब होने लगी है। इसी पॉल्यूशन के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के पहले फेज को लागू करते हुए कई पाबंदियां भी लगा दी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे का अलार्म बजा रहा है। शुक्रवार को नरेला, आनंद विहार, पंजाबी बाग और द्वारका जैसे इलाकों में AQI 200 से 270 तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा है। असल में इसकी वजह पराली के उस धुएं को माना जा रहा है जिसे जलाने की शुरुआत दिल्ली से सटे राज्यों में हो चुकी है। अकेले पंजाब में अब तक पराली जलाने की करीब 850 घटनाएं हो चुकी है और यही काम हरियाणा में भी हो रहा है, जिसका धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है। लेकिन एक दूसरे को दोष देकर सियासत चमकाने वाले हमारे नेताओं की नींद अभी पराली पर टूटी नहीं है। लेकिन दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सब जाग चुके हैं। दिल्ली में दिवाली से 2 महीने पहले ही पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यानी हमेशा की तरह एक बार फिर दिवाली और पटाखे सॉफ्ट टारगेट बन गए। वैसे एक सवाल यह भी है कि सरकार पराली जलाने पर सख्ती के बड़े बड़े दावे तो करती है, फिर पराली जलाने की घटनाएं खत्म क्यों नहीं होती? ऐसा भी नहीं है कि धान सिर्फ हमारे देश में ही उगाया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां छोटे या बड़े स्तर पर धान की खेती होती है। तो सवाल ये कि आखिर उन देशों में पराली के साथ क्या होता है, उनका पराली मैनेजमेंट क्या है, वो भी आप समझ लीजिए। चीन में पराली को रिसाइकलिंग किया जाता है और उसी पराली के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बिजली को कई प्रांतों में सप्लाई भी किया जाता है। इसी तरह जापान में पराली जानवरों को खिलाई जाती है। इसके अलावा इससे खाद भी बनाई जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में खाद बनाने के साथ साथ पराली से मशरूम उगाने का काम भी किया जाता है। इससे बायो इथेनॉल भी बनाया जाता है जो पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन भारत में फिलहाल पराली जलाए जाने से जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो है प्रदूषण, जिसका असली विलेन हमेशा दिवाली के पटाखों को ही बताया जाता है।